हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नो वन गेट्स आउट अलाइव, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। सिंस मूवी इज न्यू तो इसके रेटिंग्स काफी ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ फ्लैशबैक के सीन दिखाया जाता है। साल 1963 यहाँ पे हम देख पाते हैं प्रोफेसर आर्थर को, जो कि एक केब से एक बड़ा सा बक्सा बक्सा जैसा कुछ तो निकालते हैं। ओके, तो ये बॉक्स क्या है हमें आगे पता चलेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है सिमोना नाम की एक लड़की को। तो सिमोना अपने भाई से अभी बात कर रही थी और वो बोल रही थी कि इधर से वो जाना चाहती है, पता नहीं क्यों यहाँ पे कुछ अजीब चीजें हो रहे हैं। तो ये बात ही कर रही थी, तभी यहाँ पे लाइट चला जाता है और वो सामने एक रूम में वही सेम बक्सा वो देखती है और उस बक्से से एक हाथ आता है और इधर हम देखते हैं उसके पीछे एक अनजान आकृति उसको खींच के कहीं पे ले जाती है और हमें यहाँ पे सिर्फ चीखे ही सुनाई देता है। साथ ही साथ हम कुछ बटरफ्लाइज को भी देख पाते हैं। तो इन चीजों को थोड़ी देर के लिए याद रखिए क्योंकि आगे इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें और एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एम्बर। तो एम्बर यहाँ पे नई वो यूएस शिफ्ट हुई थी और उसका अभी इस दुनिया में कोई नहीं है। उसकी एक माँ थी जो कि अभी मर चुकी है। फिलहाल वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आई है और यहाँ पे वो पार्ट टाइम अभी जॉब कर रही है। उसको पैसे की जरूरत है, इसलिए वो यहाँ पे रहने के लिए एक सस्ता सा रूम की तलाश है। तो यहाँ पे वही घर की वो आर्ट देखती है और तो और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो यूएस की सिटीजन नहीं है और वो पैसे देके कहीं पे वो पासपोर्ट बनाना चाहती है, इसलिए उसके ऑफिस के एक फ्रेंड जिसका नाम होता है किन्सी वो हेल्प करेगी। फिर सिंसिप्टो के हम देखते हैं एम्बर वही घर पे जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं वही घर के ओनर को जिसका नाम होता है रेड। एम्बर को काफी सस्ता सा घर मिल गया था, इसलिए वो राजी हो जाती है यहाँ पे वो रहेगी। और यहाँ पे रेड उसको पहले महीने का किराया एडवांस ही मांगता है और बोलता है घर चाहिए कि नहीं। तो एम्बर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसको किराया देना पड़ता है एडवांस। अभी उसके पास कुछ ही पैसे थे और यहाँ पे रेड बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ लड़कियां अलाउड है और नीचे और एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है फ्रेया। यहाँ पे रात को एम्बर को फ्रेया की आवाज सुनाई देता है, मतलब फ्रेया यहाँ पे रो रही थी। सो एम्बर क्या हुआ है ये चेक करने के लिए नीचे जाती है, लेकिन जब वो दरवाजा खटखटाती है तब अचानक से रोने की आवाज चला जाता है और वो दरवाजा खोल के देखती है, वहाँ पे कोई नहीं थी। और वो जाने के बाद हम वही सेम अनजान आकृति या फिर आत्मा बोल सकते हो, इसको हम देख पाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं एम्बर उसके भी जितने भी पैसे थे वो पासपोर्ट बनाने के लिए, मतलब यूएस का सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए वो बहुत सारे पैसे किन्सी को दे देती है और किन्सी यहाँ पे बोलते है कल तक पासपोर्ट रेडी हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद वो अपने कजिन भाई से मिलने जाती है जो कि यहाँ से बहुत दूर रह रहा था। उसका कजिन का नाम होता है बेटो। दरअसल बेटो एम्बर के लिए एक बहुत अच्छा नौकरी ढूंढ लिया था, लेकिन उसके लिए उसको यूएस की सिटीजनशिप चाहिए, इसीलिए अभी तक हम देख रहे थे एम्बर यूएस सिटीजनशिप के लिए इतना सब जुगाड़ लगा रही थी। तो यहाँ से लौट के वो बार बार किन्सी को फोन लगाती है, लेकिन किन्सी उसका फोन नहीं उठा रही थी, इसलिए वो तुरंत अपने ऑफिस की ओर जाती है और अपने बॉस से बोलती है कि प्लीज किन्सी का एड्रेस उसे चाहिए, लेकिन उसका बॉस यहाँ पे उसको मना कर देता है। तो एम्बर यहाँ पे उसको थोड़ा रूडली बोल देती है कि क्योंकि वो परेशान थी तो वो अपने बॉस के ऊपर ही थोड़ा चिल्ला देती है। तो अभी उसकी नौकरी भी गई। यहाँ पे वो वापस घर जाती है और रेड को बोलती है कि उसे कुछ पैसे चाहिए, वो अपने एडवांस से वो काट देना, उसे अचानक कुछ पैसे चाहिए। लेकिन रेड उसे बोलता है वो पैसे तो सारे खर्च हो चुके हैं। फिर वो अपने रूम की तरफ जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसको एक आदमी दिखता है जो कि कुछ एन्चांटमेंट कर रहा था, साथ ही साथ वो अपना सर पटक रहा था। तो ये बात ऑब्वियसली एम्बर को बहुत अजीब लगती है, इसीलिए वो ये बात रेड से पूछती है ये सब क्या है। तो रेड यहाँ पे बोलता है कि वो मेरा भाई था और वो अभी पागल हो चुका है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर एम्बर अपने कमरे में जाती है और यहाँ पे हमेशा उसको अपनी माँ की याद आती है और वो काइंड ऑफ एक ड्रीम देख पा रही थी हमेशा। जब उसकी माँ मरने वाली थी तब एम्बर उसके ही पास थी, तो वो ड्रीम हमेशा वो देख पा रही थी। यहाँ पे वो ऐसा ड्रीम देख रही थी और वहाँ पे एक बटरफ्लाई आती है। तो एम्बर गुस्से में उस बटरफ्लाई को मार देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो बटरफ्लाई वापस से जिंदा हो जाती है। तो ये देख के एम्बर बहुत डर गई थी। यहाँ पे उसको वही सब विजन्स दिखा देता है, जैसे उस बक्से में कोई बाहर निकल के आ रहा है और यहाँ पे उसको वही बूढ़ी औरत की आत्मा भी दिखा देती है। यहाँ पे हम देखते हैं वो बूढ़ी औरत एक लड़की को जबरदस्ती कहीं पे घसीट के ले जा रही थी और यहाँ पे वो बूढ़ी औरत उस लड़की को बोलती है कि मुझे तुम्हें तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो आर्थर हमें मार डालेगा। ऐसा सब देख के वो बहुत डर जाती है और तुरंत उसी रात को ही बेटो को फोन करती है और वो अपना लोकेशन उसे बताती है, यहाँ पे वो रह रही है लेकिन यहाँ पे बहुत अजीब हो रहा है। और ये कह के वो तुरंत ही इधर से अपना बैग पैक करके इधर से निकल जाती है। मैं यहाँ पे बता दूं कि ये सब विजन्स एम्बर को क्यों आ रहे थे यह हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ पे मैं बता दूंगी जो वो बूढ़ी औरत बोल रही थी कि मुझे तुम्हें तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो आर्थर तुम्हें मार डालेगा, तो वो वही प्रोफेसर आर्थर जिनको हमने पहले सीन में देखा था उसी के बारे में वो बात कर रही थी।
तो एंडिंग एक्सप्लेनेशन में मैं अच्छे से समझा दूंगा। फिर अम्बर यहाँ पे बहुत सी जगह सर्च करती है शेल्टर के लिए, लेकिन उसका यूएस सिटीजनशिप नहीं है, उसका कोई भी प्रूफ नहीं है, इसलिए उसको कहीं पे भी जगह नहीं मिलती। ऊपर से किन्सी उसकी सारे पैसे लेके भाग चुकी है। जितना सारा पैसा था वो एडवांस के रूप में वो रेड को दे चुकी है और उसका अभी जॉब भी नहीं है। सो यहाँ पे वो थक हार के फिर से रेड को फोन करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज मेरा पैसा लौटा दो। रेड यहाँ पे उससे मिलता है और उसको बोलता है कि घर पे पैसे रखे हैं, तुम मेरे साथ घर चलो, क्योंकि उसका अपने भाई के साथ ही फाइट हो गया। मतलब रेड यहाँ पे अपनी भाई का बात कर रहा था, उसका भाई का नाम होता है बेकर। तो बेकर के साथ उसका फाइट हो गया। बेकर यहाँ पे पैसे देने के लिए मना कर रहा है, लेकिन रेड इसको समझा देगा, इसीलिए तुम मेरे साथ घर चलो। पहले तो अम्बर मना करती है, लेकिन उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था। सिंस वो यूएस सिटीजन नहीं है तो वो कंप्लेन भी यहाँ पे नहीं कर सकती, वरना वो खुद ही फंस सकती है, इसीलिए रेड के साथ वही घर पे फिर से जाती है। फिर यहाँ पे बेक आ जाता है अम्बर के शरीर में और स्पेशली उसके सर में कुछ ग्रीन कलर का कुछ तो लगा देता है और ऊपर से कुछ खून यहाँ पे लगा देता है और यहाँ पे कुछ वो मंत्र वगैरह पढ़ता है, एन्चेंटमेंट करने लगता है और यहाँ पे हमें पता चलता है सारा सच। दरअसल 1963 में वो जो बॉक्स प्रोफेसर आर्थर ने कलेक्ट किया था, तो इस बॉक्स के माध्यम से ये लोग किसी और ही डायमेंशन के एक क्रिएचर को बुलाते हैं और उसको कुछ बलि देना पड़ता है, क्योंकि बेक यहाँ पे कोई बीमारी से गुजर रहा था, लेकिन डॉक्टर भी उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। सो उसके पिता यानी कि प्रोफेसर आर्थर एक एक करके लोगों की बलि देना चालू करते हैं और बेक धीरे धीरे ठीक हो रहा था। और रेड और अम्बर की कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि ये लोग अपने माँ को ही बलि दे दिए, आखिरकार अपने माँ को ही बलि दे दिए, यानी कि हम जो स्पिरिट को अभी तक देख पा रहे थे वो उनकी माँ की ही थी। फिर हम देखते हैं बेटो यहाँ पे अम्बर को बचाने के लिए आ गया था, लेकिन बेक उसे बेरहमी से मार डालता है और अम्बर को वही बेसमेंट में वो ले जाता है और वो एक जगह में उसको सुला देता है। सडनली बेक अभी ड्रीम स्टेज में थी, यानी कि वो ड्रीम देख रही थी, वो अभी भी उसकी माँ के साथ है और उसकी माँ यहाँ पे उसको बोल रही थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। इधर हम देखते हैं वो बक्से से कुछ अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है और यहाँ पे अम्बर को कहीं ना कहीं पता चल रहा था कि ये सब असली नहीं है, यानी कि वो ड्रीम देख रही है, इसीलिए वो उस दुनिया से निकलने के लिए वो फाइट करती है और उसी टाइम उसके माँ उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये उसकी माँ नहीं है, ये बस वो क्रिएचर उसको ड्रीम दिखा रही थी। सो अम्बर किसी तरह से फाइट करके अपने माँ को मार डालती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो क्रिएचर भी उसके डब्बे के अंदर जा चुका था। फिर सिंह शिफ्ट होके हम देखते हैं बेक यहाँ पे और एक लड़की को सैक्रिफाइस के लिए तैयार कर रहा था। सिंस अम्बर का सैक्रिफाइस नहीं हुआ था, इसलिए बेक वीक होते जा रहा था और ये बात भी बेक यहाँ पे समझ लेता है। फिर अम्बर एक हथियार लेके पहले तो रेड को मारती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर बेक यहाँ पे उस लड़की से लड़ रहा था, यानी कि जिसको बलि देने जा रहा था उससे लड़ रहा था। इस तरफ अम्बर भी बेक के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे हम देखते हैं वो दूसरी लड़की मारी जाती है, लेकिन अम्बर सक्सेसफुली बेक को मार डालती है। और यहाँ पे वो घर से बाहर निकल ही रही थी, तब वो देखती है कि रेड अभी जिंदा है, तो बदला लेने के लिए वो रेड को वही बेसमेंट में ले जाती है और वो क्रिएचर को समन करती है। यहाँ पे वो क्रिएचर रेड को मार डालता है और साथ ही साथ हम देखते हैं वहां से कुछ बटरफ्लाइज निकलते हैं और ये बटरफ्लाइज अम्बर के चारों तरफ घूमते हैं और अम्बर के जितने भी चोटों के निशान थे, उसका पेट टूट गया था, वो सब अपने आप हील हो जाता है। यहाँ पे कहानी खत्म होती है और हम चलते हैं एंडिंग एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो आप लोगों के मन में डाउट होगा कि ये जो क्रिएचर था वो कौन था, तो इसके बारे में मूवी में बिल्कुल भी डिटेल में बताया नहीं गया है। बस आप ये मान के चलो कि ये कुछ दूसरे डायमेंशन से कोई तो क्रिएचर आया था, जिसको अगर आप सैक्रिफाइस दोगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, यानी कि हेल्थ वगैरह आप रीजेनरेट होगा। जैसे कि हमने देखा था बेक का अपने आप ही वुंड्स हील हो जाते थे और लास्ट में एम्बर भी वैसा ही करती है और रेड को वो सैक्रिफाइस कर देती है। लास्ट में एम्बर की जितने भी चोटों के निशान थे वो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं। बाकी की कहानी तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।